हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम खनिज संसाधन को आगे बढ़ाते हुए चूना पत्थर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, ये है महानदी बेसिन, हमने पढ़ा था। इस महानदी बेसिन में ये है आपका महासमुंद धमतरी उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो आपको बताना है कि धमतरी महासमुंद उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी क्या है और उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम चलते हैं आगे। देखो, पिछले भाग में हमने एक टेबल पढ़ा था। मैंने बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक टेबल है। तो इसमें आपको देखिए, ठीक है, आप टेबल में खनिज 5 इम्पॉर्टेंट खनिज हैं, इनकी रॉयल्टी का एक आप लाइन बना सकते हैं, एक कॉलम इनकी रॉयल्टी का आप बना लीजिए। फिर किस चट्टान से इनकी प्राप्ति होती है, वो कितना भंडारण है, भंडारण का प्रतिशत, कितना उत्पादन होता है और उत्पादन का प्रतिशत। ठीक है, तो हम अगर देखें, कोयला हमने देखा, कोयला लौह अयस्क चूना बॉक्साइट टीन, कोयला लौह अयस्क चूना बॉक्साइट और टीन हमने देखा कोयला गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है, लोहा धारवाड़ चट्टान से, चूना कडप्पा से, बॉक्साइट दक्कन ट्रैप से और टीन भी धारवाड़ से प्राप्त होता है कैसेटेराइट अयस्क से। भंडारण हमने देखा 54,912 मिलियन टन, 4031, 8959, 168 और 30 मिलियन टन भंडार है टीन का। भंडारण प्रतिशत हमने देखा था 1791, फिर मैंने बोला इसको पलट देना तो 1959 हो जाएगा, फिर 484, 449 और 3583। वैसे ही भंडारण प्रतिशत उत्पादन प्रतिशत हमने देखा 2233, 1622, 1119, 626 और 100%। ठीक है, इसमें आप उत्पादन याद रख सकते हैं। 2019 में उत्पादन हुआ 1000 टन में है, कोयले का 161,896 कोयले का उत्पादन, 35,220 हजार टन लौह अयस्क का उत्पादन, 41,796 चूना का उत्पादन, 41,796 चूना का उत्पादन। ठीक है, आपका बॉक्साइट का 1502 और टीन का है 20,53 टन, 20,53 टन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये टेबल मैं मिटा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम बात करेंगे चूना पत्थर पर। छत्तीसगढ़ राज्य में चूना पत्थर या लाइमस्टोन पर चर्चा की जाएगी अभी। तो जो चूना पत्थर है, इसका भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा भंडार हमारे मैदानी प्रदेश में है। चूना पत्थर जो है ये कडप्पा चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, कडप्पा युगीन चट्टानों में इसका सबसे ज़्यादा भंडार है। और जो चूना पत्थर है या लाइमस्टोन, ये कैल्शियम का अयस्क है, आपको याद रखना है, कैल्शियम का अयस्क है चूना पत्थर। चूना पत्थर या लाइमस्टोन कडप्पा चट्टानों से प्राप्त होता है और कैल्शियम का एक अयस्क है। ठीक है, आप लौह अयस्क को अगर हम छोड़ दें, कोयला को छोड़ दें, तो अधिकांश खनिजों का जो उत्खनन है छत्तीसगढ़ में वो CMDC द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, अधिकांश खनिजों का उत्पादन, जिसमें चूना भी शामिल है, CMDC द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 7 जून 2001 को की गई, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। CMDC की स्थापना 7 जून 2001 को की गई। ठीक है, चूना पत्थर के पर्याप्त भंडार के कारण हम देखेंगे कि हमारे राज्य में सीमेंट जो उद्योग है वो बहुत ज़्यादा विकसित है। इन क्षेत्रों में बहुत सारे सीमेंट उद्योग हैं जो क्या हैं, काफ़ी विकसित हैं। वो इसलिए विकसित हो पाए हैं क्योंकि हमारे राज्य में चूना पत्थर का पर्याप्त भंडार है और चूना पत्थर जो है वो कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हम चूना पत्थर के भंडारण की बात करें, अगर हम चूना पत्थर का भंडारण देखें तो भंडारण है चूना पत्थर का 8959 मिलियन टन। ठीक है, कितना भंडारण है,
8959 मिलियन टन भंडारण है। ठीक है, भंडारण का अगर हम प्रतिशत देखें चूने का तो ये है 484। ठीक है, कितना है? 484% भंडारण है चूने का, 484। और भंडारण में पूरे देश में 7वें नंबर पर आता है, 7वां स्थान है इसका। ठीक है, उत्पादन की अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो हमने अभी देखा था कि 41,796,000 टन का उत्पादन हुआ 2018-19 में। उत्पादन कितना हुआ? 41,796,000 टन का उत्पादन हुआ। और जो उत्पादन प्रतिशत है वो है 11-19। ठीक है, 11.19% का उत्पादन हुआ और उत्पादन में हम हैं 4थे नंबर पर। ठीक है, तो ये भंडारण है, ये उत्पादन है। सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में चूने पत्थर का बलौदाबाजार करता है और सर्वाधिक भंडारण अगर हम देखें तो वो बिलासपुर जिला में है। ठीक है, बिलासपुर में सर्वाधिक भंडार है और उत्पादन सर्वाधिक करता है बलौदाबाजार। ठीक है, तो चूना पत्थर या लाइमस्टोन ये कडप्पा चट्टानों में पाया जाता है, कैल्शियम का अयस्क है। इसका उत्खनन CMDC द्वारा किया जाता है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 7 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। भंडारण है 8959 मिलियन टन, जो कि देश के कुल भंडारण का 484% है, 4.84। भंडारण में 7वां स्थान है। उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में 41,796,000 टन का उत्पादन हुआ 2018-19 में, 41,796,000 टन, जो कि देश के कुल उत्पादन का 11.19% है और उत्पादन में हम 4थे स्थान पर हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन किन जिलों में और किन किन क्षेत्रों में चूना का भंडार है। ठीक है, देखिए मैदानी भागों में चूने का भंडार है तो आपका मुंगेली जिला, ये हमारा मुंगेली में भंडार है। ये बिलासपुर जिला, यहाँ पर चूने का भंडार है। जांजगीर चांपा, यहाँ भंडार है। रायगढ़। ठीक है, तो ये मैदानी क्षेत्रों में, ये जो हमारा बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान है, इन क्षेत्रों में चूने का भंडार है। अगर हम रायपुर संभाग की बात करें तो बलौदाबाजार, रायपुर और महासमुंद में भंडार है। दुर्ग संभाग की बात की जाए तो कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग और बेमेतरा में। नीचे हम जाएंगे तो आपका बस्तर और सुकमा, इन क्षेत्रों में भी चूने का भंडार है। ठीक है, बस्तर में और सुकमा में। कुछ बीजापुर में भी भंडार है, बस्तर सुकमा आप याद रखेंगे। तो एक बिलासपुर संभाग के 4 जिले, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़। रायपुर संभाग में बलौदाबाजार, रायपुर और महासमुंद। ठीक है, दुर्ग संभाग में कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग और बेमेतरा और नीचे बस्तर सुकमा। इन क्षेत्रों में कडप्पा चट्टान पाया जाता है और चूने का विशाल भंडार है। ठीक है, अब हम देखते हैं किन किन क्षेत्रों में। अगर मुंगेली की बात की जाए तो मुंगेली में पथरिया फेमस जगह है, पथरिया। ठीक है, सोनपुर, खामी के पास एक खमारडी करके जगह है, खमारडी, और एक है भखूरी डी, भखूरी डी। ठीक है, तो ये 4 नाम आप याद रखेंगे, पथरिया, सोनपुर, खम्हारडी, भखूरी डी। ये मुंगेली में, मुंगेली में पथरिया, सोनपुर, खम्हारडी, भखूरी डी। ठीक है, मुंगेली जिले में पथरिया क्षेत्र, सोनपुर क्षेत्र, खम्हारडी, भखूरी डी, यहाँ पर क्या है? चूना पत्थर का भंडार है। बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में चिल्हाटी फेमस है, मस्तूरी क्षेत्र में और तेंदुआ क्षेत्र में। ठीक है, 3 नाम आपको बिलासपुर में याद रखना है, चिल्हाटी, मस्तूरी, तेंदुआ। चिल्हाटी, मस्तूरी और तेंदुआ। चिल्हाटी, मस्तूरी और तेंदुआ, 3 नाम बिलासपुर में। बिलासपुर के बाद जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में फेमस है आरसमेटा, जहाँ पर लाफार्ज सीमेंट का कारखाना है, आरसमेटा। ए से अकलतरा, ठीक है, बाराद्वार,
डभरा, पामगढ़ और आपका मुड़पार, ये आपको जांजगीर चांपा में याद रखना है। देखो जांजगीर चांपा में आरसमेटा कलतरा कॉमन नेम है, आरसमेटा कलतरा, बाराद्वार डभरा दो नाम, और मुड़पार और पा से आप याद रखेंगे पामगढ़, मुड़पार और पामगढ़, मुड़पार और पामगढ़, ठीक है। आरसमेटा कलतरा, बाराद्वार डभरा, मुड़पार और यहाँ पे पी से पामगढ़। तो दो दो का स्लैब बना के आप 6 नाम याद रखेंगे। अगर हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में आपका खरसिया क्षेत्र, सारंगढ़ के मैदान में मिलता है, सारंगढ़ क्षेत्र, ठीक है, खरसिया और सारंगढ़, ठीक है। खरसिया और सारंगढ़ में क्या मिलता है आपका, चूना पत्थर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जोगनपाली, जोगनपाली में भी क्या है आपका, चूना पत्थर का भंडार है, ठीक है। जोगनपाली में भी क्या है, चूना पत्थर का भंडार है, आपको याद रखना है। ये डस्टर गिर जा रहा है बार बार। खरसिया, सारंगढ़, जोगनपाली, खरसिया, सारंगढ़ और जोगनपाली, ठीक है। ये रायगढ़ में खरसिया, सारंगढ़, जोगनपाली। उसके बाद रायगढ़ के बाद हम आ जाते हैं बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार की बात की जाए तो फेमस जगह है रवान, जहाँ पे सीमेंट कारखाना भी है, हिरमी, झीपन, ठीक है। रवान, हिरमी, झीपन ये फेमस जगह है बलौदा बाजार में। रवान, हिरमी, झीपन, इन क्षेत्रों में चूना का भंडार है। रवान, हिरमी, झीपन, ठीक है, पूछा भी गया है ये सब क्षेत्रों के बारे में। रवान, हिरमी, झीपन, फिर सोनाडी, ठीक है, भरवाडी, चंडी और कुकुरडी। ये जो डी आपको लग रहा है, देखो यहाँ पे डी, ये बलौदा बाजार में है। सोनाडी, भरवाडी, चंडी, कुकुरडी। यहाँ पर भी है मुंगेली में खमारडी और भखूरीडी, खम्हारडी और भखूरीडी, ठीक है। रवान, हिरमी, झीपन, सोनाडी, भरवाडी, चंडी और कुकुरडी, ये कहाँ पर है आपका बलौदा बाजार में, ठीक है। देखिए ये हो गया मुंगेली में। मुंगेली में क्या हो गया, पथरिया, सोनपुर, ठीक है, पथरिया, सोनपुर, खम्हारडी और भखूरीडी। उसके बाद मुंगेली के बाद बिलासपुर में चिल्हाटी, तेंदुआ और मस्तूरी। जांजगीर चांपा में आरसमेटा, अकलतरा दो नाम, बाराद्वार डभरा दो नाम और मुड़पार और पामगढ़ दो नाम और 6 नाम। रायगढ़ में खरसिया, सारंगढ़, जोगनपाली, खरसिया, सारंगढ़, जोगनपाली ये दोनों कॉमन हैं। जोगनपाली आप याद रखिए। रवान, हिरमी, झीपन ये बलौदा बाजार में। सोनाडी, भरवाडी, चंडी, कुकुरडी ये डी वाला भी आपका बलौदा बाजार में। देखो ये सिमिलर साउंड करता है, सोनाडी, भरवाडी, चंडी और कुकुरडी। तो ये एक साथ आप चारों नाम को याद रख लेंगे, सोनाडी, भरवाडी, चंडी, कुकुरडी, ठीक है। देखो इसका कोड भी बनाया जा सकता है, लेकिन इतने सारे हमारे यहाँ पर डाटा हैं, खनिज हैं कि आप किसका किसका कोड याद रखेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप बार बार रिवाइज करें और उसे अपने दिमाग में बैठा कर रखें, ठीक है। रवान, हिरमी, झीपन 3 नाम, 3 का स्लैब और 4 का स्लैब, छोटे छोटे भागों में बांटकर आप इसे याद कर सकते हैं। बलौदा बाजार के बाद हम रायपुर की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप कभी बिलासपुर से रायपुर बाय रोड गए होंगे तो बहुत सारा स्थान आपको याद होगा। देखिए मांढर एक फेमस जगह है, मांढर, तिल्दा, बैकुंठ ये सब रेल लाइन में पड़ता है। मांढर, तिल्दा, बैकुंठ, सिलियारी ये कॉमन नेम है, ठीक है। ये सब औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। मांढर, तिल्दा, बैकुंठ, सिलियारी, मांढर, तिल्दा, बैकुंठ और सिलियारी। और केसला ये नाम याद रखेंगे आपको, रायपुर में केसला, इस क्षेत्र में भी चूने का भंडार है, केसला, ठीक है। तो बिलासपुर संभाग हो गया और आपका रायपुर संभाग हो गया। देखो इसको संभाग में बांटना है, रायपुर संभाग और आपका रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग। अब दुर्ग संभाग की बात करते हैं, ठीक है। तो हम दुर्ग संभाग में देखिए, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं। देखो कवर्धा, कवर्धा की बात की जाए तो पहला नाम है रणजीतपुर। कवर्धा में याद रखना है आपको रणजीतपुर, सहसपुर लोहारा। देखो रणजीतपुर सहसपुर, रणजीतपुर सहसपुर, तो सहसपुर लोहारा, ठीक है। नवापारा डोंगरिया, नवापारा डोंगरिया, ये 3 नाम कवर्धा में, नवापारा डोंगरिया, ठीक है। रणजीतपुर, सहसपुर लोहारा, नवापार डोंगरिया, नवापारा डोंगरिया, ये कवर्धा में। कवर्धा के बाद नीचे राजनांदगांव है, राजनांदगांव में टेकापार कलकसा, टेकापार कलकसा, राजनांदगांव में टेकापार कलकसा, टेकापार कलकसा, ठीक है। मचानपुर, टेकापार कलकसा मचानपुर, ठीक है। और भाटा गांव, 4 भाटा, ये एरिया है। तो ये आपको याद रखना है। 3 नाम कवर्धा में, 3 नाम राजनांदगांव में। रणजीतपुर 1, सहसपुर लोहारा 2, नवापारा डोंगरिया 3, टेकापार कलकसा, मचानपुर और भाटा गांव 4 भाटा, ये कहाँ पर? आपका राजनांदगांव में। राजनांदगांव के बाद दुर्ग में आ जाते हैं, ठीक है। दुर्ग में पहला आपको याद रखना है जो बहुत फेमस माइंस है, नंदनी खुंदनी माइंस, नंदनी खुंदनी माइंस, ठीक है। जामुल, जहाँ पर राज्य का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, जामुल दुर्ग में, तो नंदनी खुंदनी माइंस, जामुल और अछोला, ये 3 आपको याद रखना है दुर्ग में। बेमेतरा में आप याद रखिए, बेमेतरा में एक नाम आपको बस याद रखना है, वो है आपका मेटापार, ठीक है, मेटापारा, ये आपको याद रखना है कहाँ पर? बेमेतरा में। तो नंदनी खुंदनी 1, जामुल 2, अछोला 3, 3 नाम आपको कहाँ याद रखना है? दुर्ग में याद रखना है। क्या क्या? नंदनी खुंदनी, जामुल, अछोला। और बेमेतरा में आपको याद रखना है माट्रा गोटा मेटापारा, ठीक है। माट्रा गोटा एक नाम और याद रखिए, माट्रा गोटा, ठीक है। माट्रा गोटा, माट्रा गोटा कहाँ याद रखना? बेमेतरा में। माट्रा गोटा मेटापारा, माट्रा गोटा बेमेतरा में, माट्रा गोटा और मेटापारा, ठीक है। ये कहाँ पर है? बेमेतरा में। तो ये हो गया आपका दुर्ग संभाग, ठीक है। अगर हम रिपीट करें तो यहाँ पर क्या था? पथरिया, सोनपुर, खम्हारडी और भखुरीडी। बिलासपुर में चिल्हाटी, मस्तूरी, तेंदुआ। जांजगीर चांपा में आरस मेटा, अकलतरा, बाराद्वार, डभरा, पामगढ़ और मुड़पार। रायगढ़ में था आपका 1 सारंगढ़, खरसिया, जोगनपाली। बलौदाबाजार में रवान, हिरमी, झीपन, सोनाडी, भरवाडी, चंडी और कुकुरडी। रायपुर की बात करें तो मांढर, सिलियारी, तिल्दा, बैकुंठ और केसला। कवर्धा की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रणजीतपुर, सहसपुर लोहारा, नवापारा डोंगरिया, रणजीतपुर, सहसपुर लोहारा, नवापारा, रणजीतपुर, सहसपुर, नवापारा। टेकापार कलकसा, राजनांदगांव, मचानपुर, भाटा गांव 4 भाटा। नंदनी खुंदनी, जामुल और अछोला दुर्ग में, और माट्रा गोटा बेमेतरा में, माट्रा गोटा बेमेतरा में। उसके बाद हम आ जाते हैं बस्तर, ठीक है। तो बस्तर में आपका एक नाम है देवरापाल, देवरापाल चपका, जूनागढ़, ठीक है। आपको याद रखना है बस्तर में देवरापाल, चपका, जूनागढ़ और मांझी डोंगरी, हमने पढ़ा था मांझी डोंगरी। मांझी डोंगरी पहाड़ी एरिया है, ठीक है। देवरापाल, चपका, जूनागढ़, देवरापाल, चपका, जूनागढ़, मांझी डोंगरी।
ठीक है। मांझी डोंगरी, देवरापाल, जूनागढ़, चपका, ये बस्तर जिले में। और एक नाम बस आप याद रखिए सुकमा में, बगुला घाट, ठीक है, बगुला घाट, बगुला घाट, ठीक है, ये सुकमा में। तो ये हो गया चूना पत्थर का क्षेत्र, ठीक है। देखिए और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्षेत्र का नाम हमको याद रखना है। क्लियर है? तो आपको देखिए याद करने के लिए पहले एक ओवरव्यू बनाना है। ओवरव्यू बनाना है कैसे कि आप चूना पत्थर के जब भी बात करें, चूना पत्थर का जब भी जिक्र आए, आप याद रखिए चूना पत्थर कहाँ मिलता है, तो मैदानी क्षेत्रों में और बस्तर में, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में और बस्तर में मिलता है। दूसरा याद रखना है कि चूना पत्थर किस में मिलता है, कौन उत्खनन करता है, किसका अयस्क है, कितना भंडार है, भंडारण में कितना प्रतिशत है, उत्पादन कितना करते हैं, उत्पादन में कितना प्रतिशत है। उसके बाद किस किस जिले में भंडार है, तो छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए। बिलासपुर संभाग में देखो 4 जिला, रायपुर संभाग में 3 जिले में भंडार है, ठीक है, दुर्ग संभाग में 4 जिला और बस्तर में 2 जिले। फिर एक एक 2 नाम 3 नाम आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, बार बार रिपीट करते चले जाइए, वो आपको दिमाग में क्या होता जाएगा, फिक्स होता जाएगा। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंस रोल अदा करेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ों को याद कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो दिमाग से उतरता चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।